प्लास्टर का काम है। प्लास्टर के काम में सबसे अच्छा सीमेंट कौन सा है, कौन सा सीमेंट प्लास्टर के लिए हम इस्तेमाल करें अपने घर में। तो दोस्तों आज का वीडियो टोटली हमारे प्लास्टर के ऊपर होने वाला है कि प्लास्टर अगर आप घर में करा रहे हैं तो आपको कौन सा सीमेंट उसमें इस्तेमाल करना है। और साथ में उस सीमेंट के साथ ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सीमेंट खरीदने के टाइम में वो चीज़ आपको क्या चेक करना है, और प्लास्टर के टाइम में दो तीन मैं यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान देनी है, तब जाके आपका प्लास्टर काफ़ी स्मूथ और उसमें काफ़ी मजबूती मिलेगी, जो कि कभी क्रैक नहीं करेगा। अक्सर देखा जाता है कि प्लास्टर जो है 5 सालों बाद, 4 सालों बाद या 10 सालों में झड़ने लगता है, गिरने लगता है। तो अगर ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और अच्छा सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लास्टर काफ़ी सालों साल चलेगा। तो दोस्तों वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में 3 तरह की सीमेंट मिलती है। ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और पीएससी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। दोस्तों लेकिन अब बात आ जाती है, बहुत जगह बहुत लोगों से मैं सुना हूं कि वो बोलते हैं कि ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है और ये बहुत अच्छा सीमेंट है प्लास्टर के लिए। और बहुत लोग पीपीसी के लिए सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ जो भी जितनी डाउटें होती हैं सब मैं यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ओपीसी सीमेंट जो है, पहली बात कि आपको मार्केट में बहुत कम मिल रही है आजकल। और बड़े स्केल, बड़ा आप मकान बना रहे हैं, बड़ी फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पे आप बड़े ऑर्डर में ओपीसी सीमेंट मंगाते हैं। जैसे कि ब्रिज बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, पानी में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आप पानी में डैम वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, जल्दी उसको आपको चाहिए कि उस मेरा काम जल्दी हो जाए अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं तो, और मजबूती भी मिले। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ओपीसी सीमेंट मजबूती तो आपको जल्दी देता है, बहुत उसमें स्ट्रेंथ मिलता है, लेकिन दोस्तों उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें गर्मी ज़्यादा निकलती है, तो वो बहुत जल्दी क्रैक करता है। उसमें आपको पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए ओपीसी 43 या 53 ग्रेड को जो लोग कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर डैम बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो वहाँ आप ओपीसी 43 ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल कर लें, वो वहाँ के लिए चलेगा। लेकिन अब अगर अगर आप घर बना रहे हैं अपना पर्सनल, या छोटा मोटा 2 मंजिल 3 मंजिल छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप दोस्तों पीपीसी और पीएससी सीमेंट अभी जो मार्केट में मिलता है आप उसको खरीदें और वो अपने घर में यूज करें। देखिए पीपीसी और पीएससी सीमेंट लगभग देखा जाए तो ये सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन दोस्तों पीएससी सीमेंट अगर आपको यूज करना है तो आप एसीसी का जो एसीसी गोल्ड वाटर सील्ड आता है वो आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अल्ट्राटेक सीमेंट यूज कर सकते हैं, बिरला सीमेंट यूज कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट जो सीमेंट है अपना रेसिडेंशियल हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बाहर का प्लास्टर हो या अंदर का प्लास्टर हो, पीपीसी जो मार्केट में सीमेंट नॉर्मल सीमेंट मिलती है, अल्ट्राटेक का हो गया, जेके लक्ष्मी का हो गया, बिरला का सीमेंट हो गया, बिरला परफेक्ट प्लस हो गया, या फिर आप सीरी का सीमेंट ले लीजिए, माइसेम का सीमेंट ले लीजिए, तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट आप जेके लक्ष्मी, अल्ट्राटेक, या फिर आप बिरला का सीमेंट यूज कर लें, आप सीरी का सीमेंट यूज कर लें, डालमिया का कर लें। तो ये 5-6 सीमेंट जो है पीपीसी का बहुत अच्छा सीमेंट है। और दोस्तों इस तरीके का जो पीपीसी सीमेंट है, इसमें सबसे पहले आपको देखना होता है कि जो सीमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। उसको आप टच करके चेक कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, उसमें किसी तरह का पोर्स नहीं होना चाहिए। और उसका जो टेक्सचर, यानी जब हाथ में उसको लेके मसलेंगे तो वो बहुत ही फाइन टेक्सचर होना चाहिए आपका, तब जाके आपका प्लास्टर का फिनिशिंग अच्छा निकलेगा वहाँ पे। तो ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी क्या है, पीपीसी सीमेंट यूज करने पे, अगर ये नॉर्मल जो सीमेंट हम यूज करते हैं तो इसका थोड़ा सा रेट जो ओपीसी सीमेंट से या पीएससी सीमेंट से थोड़ा सा रेट भी सस्ता होता है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपका जब आप प्लास्टर करते हैं, जब उसको मसाला को हम पानी उसमें मिलाते हैं तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है, उसमें से गर्मी निकलती है सीमेंट में। तो जितना गर्मी निकलेगा तेज़ी से उतना ज़्यादा क्रैक आपके दीवार में आएगा, प्लास्टर में क्रैक आएगा। तो अगर मान लीजिए ज़्यादा क्रैक आ रहा है, उसमें पोर्स है, तो फिर वहाँ से आप बारिश के दिनों में आपका मॉइस्चर है या फिर पानी है वो सीपेज होकर आपके अंदर जाएगा घर में, तो वहाँ से आपका प्लास्टर या फिर आपका पेंट या फिर सीलिंग सब खराब हो जाएगा। तो इसलिए पीपीसी सीमेंट में हमें ये फ़ायदा होता है
कि उसमें जो पानी के साथ जब वो सीमेंट मिलाया जाता है तो वो बहुत कम हीट वहाँ से निकलता है। तो जितना कम हीट निकलेगा उतना उसमें कम पोर्स बनेगा, उतना उसमें कम क्रैक आएगा। तो हमारा प्लास्टर भी काफ़ी स्मूथ होगा और बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। और एक और बात दोस्तों, जब हम प्लास्टर करते हैं, जब हम उस पे मसाला मारते हैं दीवार पे, तो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है उस पे फंटी खींचने में या अपना करनी से उसको फिनिशिंग लाने में। तो अगर हम वहाँ पे पीपीसी सीमेंट लगाते हैं तो पीपीसी सीमेंट थोड़ा धीरे सेट होता है, तो हमें टाइम मिल जाता है उसको अच्छा फिनिशिंग देने में, उसको से सीधी करने में, या जैसा भी शेप बनाना है, कटिंग करना है। तो इस तरीके से हमारा प्लास्टर वहाँ काफ़ी अच्छा होता है। वहीं ओपीसी सीमेंट या दूसरा सीमेंट आप यूज करते हैं जो कि ज़्यादा जल्दी सेट होता है, तो वो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। आप जैसे ही मसाला उसमें मारेंगे सेट हो जाएगा। तो फिर आप उसको फिनिशिंग करेंगे या कोई डिज़ाइन बनाना चाहेंगे तो वो टाइट हो जाता है, फिर आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए नॉर्मल सीमेंट आप इस्तेमाल करें जो मार्केट में अभी मिल रही है, अल्ट्राटेक का, बिरला का, जेके लक्ष्मी का सीमेंट काफ़ी अच्छा है जो मैं अपने साइट पे यूज कर रहा हूँ, माइसेम का, श्री का। अब दोस्तों कुछ और बातें मैं बता दूं कि इसको प्लास्टर के साथ साथ आपको और क्या चीज़ ध्यान देनी है, वो भी चीज़ आप जरूर यहाँ पे जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले जब आप सीमेंट खरीदने जाएं तो सीमेंट आपको चेक करना है कि सीमेंट आपका नया